आव्हाड और पडळकर के बीच का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी के विधायक जितेन आव्हाड और बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को आव्हाड और पडळकर समर्थकों ने विधान भवन में जमकर हंगामा किया। दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई। दोनों नेताओं के समर्थक विधान भवन की सीढ़ियों के पास आपस में भिड़ गए। मारपीट का ये वीडियो हर तरफ वायरल हो रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरी घटना विधान भवन परिसर में हुई है। एक दिन पहले गोपीचंद पडळकर और आव्हाड के बीच तीखी बहस हुई थी। ये मामला गाली गलौज तक बढ़ गया था। उसके बाद दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई और उन्होंने एक दूसरे को गालियां भी दी। इस मामले में आव्हाड के समर्थकों पर कानूनी कार्रवाई की गई है, जिससे एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी के नेता बहुत नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंसा की शुरुआत पडळकर के समर्थकों द्वारा की गई थी। परत जोरात बोला, हल्ला कोणी केला? बोला ना, बोला। कशाला प्रश्न विचारता आम्हाला? तुमच्यात बोलण्याची हिंमत नाही तर प्रश्न कशाला विचारता आम्हाला? सांगा कोणी केला? जोरात बोला। बस झालं, अख्ख्या महाराष्ट्राला समजलं कोणी हल्ला केला। महाराष्ट्रामध्ये पंडाचा आवाज थंड करणार असेल तर महाराष्ट्र षंडांचा नाही, एवढा लक्षात ठेवा। शेवटी विद्रोह जन्माला कुठे आला तर तुकारामाने महाराष्ट्रात घातला, हे लक्षात ठेवा। आमची लढाई तुकारामाच्या बाजूने नथुरामाच्या विरोधात आहे, एवढं लक्षात ठेवा। कायम आम्ही लढत राहू। आता मी भेटून तुमच्याशी बोलतो ना, पण तो कार्यकर्ता तुमचा असल्याचं बोलले जाते। अरे आहे, मी बोलतो तुमच्याशी, बोलतो। कार्यकर्ता तुमचाच आहे का? मग गेले आठवडाभर हे सगळं चालू आहे, आरोप प्रत्यारोप आणि स्वीकार करणं। मी बोलतो तुमच्याशी व्यवस्थितपणे। मी आता बावनकुळे साहेबांनी बोलवलंय तर त्यांना भेटतो आणि मग तुमच्या सविस्तर बोलतो। तुमच्या बरोबर तो कार्यकर्ता फोटो मध्ये दिसतो आज? हो आहे ना, माझाच आहे ना, आमचाच आहे की। विधानसभा आणि माननीय सभापती विधान परिषद यांच्या अंतर्गत हा सगळा परिसर येतो। त्यामुळे माननीय अध्यक्षांनी आणि सभापतींनी याची गंभीर दखल घ्यावी आणि या संदर्भात जी काही कडक कारवाई आहे ती कडक कारवाई माननीय अध्यक्षांनी करावी, अशा प्रकारची विनंती मी त्यांच्याकडे केलेली आहे। मला असं वाटतं की अशा प्रकारे एकतर या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक जमा होतात आणि मारामारी करतात, हे या विधानसभेला शोभणारं नाही आणि म्हणून याच्यावर निश्चित कारवाई ही झालीच पाहिजे। आमतौर पर इस तरह की घटनाएं पहले बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से सुनने को मिलती थी, लेकिन अब महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में घटित इस घटना ने लोकतंत्र के गिरते स्तर की तरफ सभी का ध्यान खींचा है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।